अस्सलाम वालेकुम। उस्मान टक शॉप के वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। कैसे हैं सब दोस्त भाई, ठीक हैं आप लोग? अच्छा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तकरीबन टाइम है सुबह 6:45 हो चुके हैं, यानी कि पौने 7 का टाइम है। अभी मैंने शॉप ओपन की है और वैसे ही फ्री था तो एक छोटा सा वीलॉग रिकॉर्ड करने लगा हूँ। तो मैं जैसे कि आपको बताया कि मेरी शॉप जो है वो मोहल्ले में है। तो मेन चीज़ ये है कि जब भी मोहल्ले में दुकानदारी आप कर रहे हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, उसके साथ नुकसान भी होते हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान है उसमें आपने बच कर एक चीज़ से रहना है कि मोहल्ले में कुछ दो तीन एक दो बुज़ुर्ग टाइप बंदे होते हैं ऐसे, जो हर दुकान में जा के ना तो मसले मसाइल क्रिएट करते हैं। मसले मसाइल क्रिएट करने से रिलेटेड मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पंजाबी में कहते हैं ना, लाई बुझाई वाला काम, यानी कि सामने वाली शॉप पे जाकर कहते हैं कि यार वो आपके बारे में ऐसा कह रहा है, ये फलाना कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। उनके पास जब बैठेगा तो उनके उधर बैठ कर हमारे बारे में उल्टा सीधा कहेगा। तो सुबह सुबह यही बात ज़हन में आई, तो काइंडली ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है। कहाँ कहीं भी आपने शॉप डालनी है, जहाँ मर्ज़ी डालें। तो अच्छा, तो ऐसे लोगों से ना आपने बच के रहना है, क्योंकि अभी जहाँ मैं शॉप कर रहा हूँ वहाँ ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, तो जहाँ मैं शॉप कर रहा हूँ उधर ये मसला बहुत है ना। उसकी वजह ये है कि जब भी पहले तो मेरी आदत है, जो लोग जानने वाले हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको तो पता है मैं शॉप से इतना ख़ास निकलता नहीं हूँ, अपनी शॉप में ही रहता हूँ। अभी मैं अपनी शॉप में रहने के बावजूद लोग हमारी बातें करते हैं, बैग पे बुरा कहते हैं या जो भी है। अभी जिस तरह हमारे सामने अब शॉप है एक बार्बर की, उसके साथ एक एज आ छोटी एजेंसी है पेट्रोल की। तो अक्सर मैं उनसे यही सुनने में आता है, यार वो फलाना बंदा पूछ रहा था इनके पास फ़लाँ चीज़ 1 नंबर है, फ़लाँ चीज़ 2 नंबर है। अब देखें, दूसरे बंदे को ज़रूरत ही नहीं है किसी के बारे में बात पूछने की, क्योंकि अभी जिस तरह मैं नया व्लॉगर हूँ, मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे पास शैम्पू नया आ रहा है, मेरे पास सर्फ नए आ रहे हैं। मैं उसमें आप लोगों को बिल क्यों शो करता हूँ? बिल शो करने का मकसद ये है कि आप लोगों के भी माइंड में ये चीज़ हो कि इसके पास ओरिजिनल है। ऐसे तो मैं बाहर से किसी से पिंडी वाला सामान ले लूँ, पेशावर वाला ले लूँ। तो मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जो आपके बैग पे लोगों को ये भी कहते हैं, यार इस शॉप पे आपने नहीं जाना, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने उन लोगों से बच के रहना है। ये अचानक आज सुबह सुबह मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को बता दूँ। ये हमारी मार्केट में इतना आम है कि कुछ लोग नहीं छोड़ते किसी को भी। हर शॉप में जाके ये सामने वाला ऐसा है, सामने वाले के पास जाके वो दूसरा वाला ऐसा है, दूसरे वाले कहते हैं ये ऐसा है। तो ये जो है ना हमारा इधर बड़ा मसला है। तो आपने काइंडली जो है ना इस चीज़ से बच कर रहना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ में घुसेंगे तो तल्ख कलामी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, और लड़ाई झगड़े में आखिर फिर दुकानदार हमेशा बदनाम होता है। तो लड़ाई झगड़े से, फसाद से आपने बच के रहना है और ऐसे लोगों को आपने इग्नोर करना है। अभी कुछ एक दो भाई हैं मेरे जो व्हाट्सएप तक आए हुए हैं और मुझसे पूछते हैं, यार आपकी शॉप कैसी है, फ़लाँ कैसा है, यानी कि A to Z बताते हैं, पूछते हैं। तो मेन वीडियो मेरी उनके लिए है कि यार आप लोग अभी नया बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप जहाँ कहीं भी शॉप डालेंगे, ये कंफर्म बात है कि हर मोहल्ले में, हर मार्केट में एक दो कुचरे बंदे ऐसे होते हैं जिनका काम लाई बुझाई वाला होता है, यानी कि उल्टी सीधे बातें आपके बारे में फैलाना, लोगों की उल्टी सीधे बातें आपको बताना, यानी किसी न किस तरह उनको दिली सुकून मिलता है। तो काइंडली इन लोगों से आपने बच के रहना है। तो सुबह सुबह इसी हवाले से यही टॉपिक था मेरे पास, तो मैंने सोचा इसकी एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। बाकी ये है कि अभी जो भी आपकी शॉप है जैसी भी है, अगर तो आपने अर्निंग अच्छी करनी है, नोट कमाने हैं, तो शॉप को टाइम देना ज़रूरी है।
अभी मैंने शॉप खोली है 6:20 पर, 6:45 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिक्स 7 बजे या पौने 7 बजे से लेकर 7:15 तक ऐसा टिका के रश होना है मेरे पास कि मेरे पास जो काउंटर पर चीज़ें लगी हुई हैं वो मैक्सिमम खाली हो जानी है। तो इसका हमें ये फ़ायदा, अभी सुबह के 2 घंटे यानी कि आप कर लें 6 से लेकर 8 तक कर लें। ये 2 घंटों में आप इतनी अच्छी सेल कर लेते हैं जितनी आप जो है ना 9 बजे से लेकर 1 बजे तक इतनी सेल नहीं कर सकते जितनी आप इन 2 घंटों में कर लेते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि दुकानदारी का असूल है टाइम। एक टाइम दें, दूसरा वैरायटी पूरी हो, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता आपका काम ना चले। अगर आप किसी ऐसी जगह पर शॉप बना रहे हैं जहाँ ऑलरेडी 2-3 करियाने हैं, दुकानें हैं, तो आपने चुपचाप करके किसी पे इतना फोकस नहीं करना, आपने अपनी वैरायटी पूरी करनी है। अगर आप अड्डे पर हैं, बस स्टॉप पर हैं, तो सिगरेट बोतल, नस्वार और कुछ थोड़े बहुत टॉफ़ीज़ और इम्पोर्टेड बबल्स और हर किस्म की सुपारी, ये मेन आइटम है जो बस स्टॉप पर है। महल्ले में अगर आप कहीं दुकान बना रहे हैं, उधर आपके शॉप, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे सामने एक करेन है और उसके साथ एक और दुकान है, ये दो जो हैं ये बिल्कुल मेरे सामने हैं। और उनसे 5 दुकानें छोड़ के छठे नंबर पे एक हैवी करेन है। हैवी का मतलब है कि जितनी हमारी शॉप में माल पड़ा है इतना तो उनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ होता है, इतना ज़्यादा उनके पास सामान होता है। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी दिहाड़ी लगा के जा रहे हैं। तो इसका असूल ये हमेशा याद रखें, जितना आप वैरायटी पे फोकस करेंगे, वैरायटी आपके पास ठीक हुई, गाहक ने आपके पास खुद आना है। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आज के दिन हमारे पास अभी आना है नेशनल का सामान, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये देख लें, छोटी सी शॉप है मेरी। शॉप का आप मुझे इतना कंफर्म तो नहीं पता। फ्रंट 8 फुट है, फ्रंट इसका 8 फुट है और लंबाई इसकी आप कर लें 18-20 कर लें, मेरे ख्याल इसकी 20 है जो है ना स्टार्टिंग जो। तो ये देख लें शॉप मेरी, इसमें आप वैरायटी पूरी है। ये रैकिंग मैंने अभी करवाई है, ये वाली रैकिंग, ये रैकिंग मैंने अभी कराई है। और इस रैकिंग में मैक्सिमम जो है ना, ये कोने वाला जो खाना है ना इसको तो आपने निकाल देना, इसमें बेकरी आती है और बेकरी वाले ये फुल हो जाते हैं, ये खाली रहते हैं। उसकी वजह ये अभी बेकरी वाला आएगा, वो अपने हिसाब से खाने फुल करके चला जाएगा। बाकी आप वहाँ से देखें, किसी शॉप पे भी केक बनाने वाले आइटम नहीं है, मेरे पास हैं। उसके नीचे मसाले, अच्छा दूध भी अभी मेरे पास तरंग भी नहीं पड़ा हुआ और छोटा दोस्ती भी नहीं पड़ा, एक दो और नहीं पड़े, वो आ जाएंगे, उसकी मैं वीडियो आपको मेंशन कर दूँगा। बाकी ये वैरायटी देखें, ये सारी वैरायटी है। वैरायटी में ये होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ रखो लेकिन सारी रखो, ठीक है। अभी मैंने 3-3 पीस भी रखे हुए हैं, और लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि हर चीज़ रखी हुई है। अभी मेरे पास आप पीछे देख लें, शैम्पू की वैरायटी है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल हैं, उनके साथ ओलिविया कलर है। अच्छा, वो सामने देखे कंडम की वैरायटी है। लोग कंडम सामने नहीं लगाते, हम सामने लगाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक आइटम है, ये नॉर्मल यूज़ में अब है, नॉर्मल आइटम है, ये हर बंदा लेके जाता है यूज़ में। इसके साथ आप ब्लीचें देख लें, साबुन देख लें, सेट तेज़ाब आ गया, सर्फ आ गए। तो ये है कि वैरायटी जितनी अच्छी रखेंगे आप लोगों को, कोई आपकी दुकानदारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सामने 2 करियाने खुले, 3 खुले। अभी हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, हमें ये फ़ायदा है कि स्कूल जब भी लगता है, मेरे पीछे जहाँ से दुकानें शुरू होती हैं वहाँ से 8-10 करियाने हैं, आगे भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरे पास 9-10 मैट्रिक की लड़कियाँ, टीचरें, अच्छा लेडीज़ बच्चियाँ, साथ जवान बच्चियाँ। मुझे सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है कि मेरे पास लेडीज़ गाहक बिला झिझक दुकान पर आता है। अगर आपकी शॉप पे बिला झिझक लेडीज़ गाहक आ रहा है तो आप कामयाब हैं। अदरवाइज़ आपने भी दुकान के आगे 2-3 लोफर बिठाए हुए हैं, या जहाँ अंदर मैं बैठा हूँ इसी तरह अपने साथ 2-3 लोफर बिठाए हैं। लेडीज़ गाहक नहीं आना, लेडीज़ गाहक नहीं आना तो आप आधे फ्लॉप हैं। अब ये देख लें, पीछे जगह है मेरे पास बिठाने की, वो सामने इतना बड़ा वो मेज़ पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कभी भी कोई भी बैठने के लिए मैं कहता हूँ यार माजरत,
दुकान में बैठने का कोई बैठने नहीं देता मैं किसी को। तो ये चीज़ें हैं जी, ये छोटी छोटी चीज़ें, आप इन चीज़ों पे गौर करें। किसी किस्म का भी करियाने की कोई थोड़ी बहुत भी कुछ भी पूछना हो तो मैं हाज़िर हूँ जी। और मेरी सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी जो मुझसे हो सका, जितना जो इन्फॉर्मेशन हो सकी दूंगा, जो मेरा तजर्बा है, जिस तरह मैंने बताया आपको किस टाइप के लोगों से बच के रहना है, ये मेरा 5 साल का तजर्बा है। और ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं बताता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी ये है कि आप भी बिस्मिल्लाह करें, करियाना या टक शॉप डालें। हालात जैसे भी हैं लेकिन सर्किट चल रहा है, सर्किट चलने से बेहतर है आप मायूस होकर घर बैठे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। मायूसी गुनाह है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, टक शॉप बनाएं, इंशाल्लाह आपको ख़ुद फ़ायदा नज़र आएगा। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।